मेरे बच्चे, जो तू आजकल अनुभव कर रहा है ना, वो कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है और वो तू नहीं, मैं तुझसे कह रही हूँ। माँ काली और तेरी अपनी कुल देवी, तेरी रक्षक, तेरे जीवन के सारे डोर को थामी हुई खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा, सबसे अपनी आँखों को मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था अब वही हो रहा है और तू बस दूर खड़ा है और अपने धड़कते हुए दिल से सब कुछ देख रहा है। तेरे पार्टनर के फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह तो उस पाप का फल है जो बरसों से दबा हुआ था और जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं और चीखें हैं और एक अजीब सी बेचैनी की माहौल है और वहाँ पर हर चेहरा डरा हुआ है और हर आंख सहमी हुई, जैसे कि कोई अंधेरे कुएं में गिर गई हो। सब एक साथ है पर अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई अपने बिस्तर पे लेटा हुआ ही कांप रहा है और कोई खिड़की के बाहर अपशगुन होते हुए देख रहा है। कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है पर अब वो घंटियां उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय आ चुका है। तू समझ रहा है ना मेरे बातों को बच्चा? तू जिसे हमेशा से अपना मान बैठा था, उसके घर में हाहाकार आज के दिन इसलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वो सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया बल्कि पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है और तेरे हर दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद ही अपने हाथ में लिया है, तो उनका चैन छिन गया और उनका खाना छूट गया है और उनकी नींद गायब हो चुकी है और उनका घमंड अब पिघल रहा है। तू जब रोया था और चुपचाप रात के अंधेरे में तेरे आंसू बहते रहते थे, तब तुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तेरा मन आखिरकार क्यों टूटा है। और आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है तो तू सोच रहा है कि उनके साथ वहाँ पर क्या हो गया। और मैं तुझे बता दूं कि उनके साथ वही होना था, जो होना था वो हो रहा है, क्योंकि अब वो सच सामने आ चुका है जो कि सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने जो तुमसे छीनने की कोशिश की थी अब वो उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान और तेरा आत्मा, उन्होंने हर स्तर पर तुमसे लड़ाई की थी और आज मैं तुम्हारी माता तुम्हारी हर एक आंसुओं का बदला उनसे ले रही हूँ। वो लोग चुपचाप अस्पताल में भर्ती हैं, कोई बुरी तरीके से मानसिक तनाव में है और उस घर के बड़ा सबसे अधिक ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत और दिखावे की मोह माया अब बिल्कुल भी काम नहीं आ रही। बच्चे, बस तू शांत रह और तू अब कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू की है उसमें तेरा कोई भी दखल नहीं होनी चाहिए। तू बस देख, अब वो सारे नकाब उतर रहे हैं और वो सारे झूठ बेपर्दा हो रहे हैं और जिन आँखों में तुम्हें नीचा देखने का घमंड था वही आंखें आज नीचे झुकी हैं। वही जो कल तक तुझसे कहते हैं कि तू कुछ भी नहीं कर सकता है अपने जीवन में, आज खुद वो लोग अपने ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। मेरा नाम जब उन लोगों को घर में लिया जाते हैं तब सभी के रूह कांप उठती है, क्योंकि अब तो केवल एक प्रेमी नहीं रहा बल्कि तू अब माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू तो वह है जो खुद ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए निर्णय को बदल दिया। और याद रख, जब ये ब्रह्मांड न्याय करता है ना तो वो बहुत ही धीरे करता है, लेकिन जब करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती है और आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर से कैसी कैसी बातें बाहर निकल रही है। भाई भाई से अलग हो गए और बहनों ने एक दूसरे के ऊपर ही शक करना शुरू कर दिए और माता पिता एक दूसरे को दोष देने लग गए और यह सब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते,
अब तू तो अपनी माँ के गोदी में है और माँ के गोदी में बैठा हुआ बच्चा कभी जलता नहीं और ना ही किसी से डरता है और ना ही हारता है। तू अब उठ और खुद को संभाल और ध्यान कर। तू ध्यान कर मेरी शक्ति का और ध्यान कर अपनी सच्चाई का। ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से किया था, क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्जवल आत्मा है और उनका हाहाकार वो उनके ही बनाए हुए भूल का गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है तो कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब कुछ बेकार है, क्योंकि जब कुल देवी खुद कोई न्याय करती है तो फिर वहाँ पर तो कोई उपाय काम नहीं आता। यह वो समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई भी दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वो सिर्फ न्याय होगा और वो न्याय अब सभी के सामने खुलेगा। तो बस अपनी सच्ची राह पर चल और अपने दिल को बिल्कुल साफ रख। तो कभी भी किसी के लिए अपने दिल में बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारे कर्म मैं अब खुद संभालूंगी और जो कुछ भी तेरे साथ हुआ और जो कुछ भी तूने अपने जीवन में झेला, सबका मूल्य तुम्हें आज मिल रहा है। वो लोग जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे आज वो खुद टूट चुके हैं और जो तू टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति के कारण तू खुद खड़ा हो चुका है। यही है न्याय और यही है प्रेम और यही है माँ काली का माया। वो हाहाकार जो तूने अपने कानों से सुना और वो आंधी जो उनके घर में आई, वो तूफान जो उन्होंने कभी तुम्हें देने के लिए सोची थी, आज उन्हीं के सिर के ऊपर बरस रहा है। अब कोई भी उनका मदद नहीं कर सकता और कोई भी नहीं बचा सकता उन्हें उन ज्वालों से जो उन्होंने खुद ही जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन और तू खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले समय के लिए, क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं बल्कि तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि ये जो तूफान उठ चुका है ना, अब ये केवल एक परिवार की तबाही नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी बदलाव का आहट है। एक चेतावनी है उन सभी के लिए जिन्होंने तुम्हें हल्के पर लिया और जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की हर एक मुमकिन कोशिश की और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें टूट रही है, बिखर रही है और गिर रही है। और तू देख कि किस तरह उनके एक एक झूठ अब खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जब सभी से छुपा कर रखी थी, अब उन सब की सारी बातें सबके सामने आ रही है और रिश्तेदारों में बातें भी फैल रही है। पड़ोसी कानाफूसी कर रहे हैं और वो लोग जो बड़े ठाट से बैठा करते थे आज वो लोग अपने शर्म से अपने मुंह को छुपा रहे हैं। सच में जो तेरे साथ किया गया था वो अगर किसी और के साथ होता तो वो फिर शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो माँ काली के आंचल में पलने वाला है और मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला है और मेरे आँखों में आंखें डालकर मुझसे जवाब मांगने वाला है। मैं भला कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती। उन्हीं के दरवाजे में लोग जा जा कर पूछ रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या है और आपके घर में इतना कुछ क्यों हो रहा है, और उनका कोई भी जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई को स्वीकारनी पड़ती है और सच्चाई से तो वो हमेशा भागते हुए ही आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि माँ काली ने जब निर्णय को लिया है तो ना तो अब कोई पूजा और ना कोई अब मन्नत और ना ही कोई छल कुछ भी काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची गई थी वहाँ पर अब लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तेरी वजह से नहीं हुआ, नहीं तू इस चीज का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उन लोगों ने ही सब कुछ खराब किया। यही सजा है उस घर की, वो हंसी जो एक समय पर तुम्हें देखकर उड़ाई जाती थी। आज उन लोगों के उसी हंसी के पीछे डर छुपा हुआ है। तो सोच जैसे कि सब कुछ बदल गया। तो जिसका इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौता करता रहा और तुझे ही सभी ने गलत साबित करने की कोशिश करते रहे। तुम्हारे आंखों में जिसके लिए सपने थे उन्हीं आंखों को उन लोगों ने नम किया और आज वही लोग जिसके लिए तुमने खुद को मिटा दिया वो अपने ही
बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं और ये सब केवल अभी शुरुआत है, क्योंकि जब तू प्रेम में टूटा था वो समय अब शक्ति में बदल चुका है। तू अब केवल एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो लोग भी सच्चे मन से प्रेम करता है और जिसे तकलीफ दी जाती है और जिसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है और न्याय खुद ही आता है। अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था वहाँ पर सिर झुके हुए हैं और जिस भोजन के थाली में तुम्हें अपमानित किया गया वहाँ पर अब कोई खाना नहीं खा पा रहा और उस घर की दीवारों में अब डर समा गया है। नींदें उड़ चुकी है और जब कोई वहाँ पर अपने आँखों को बंद करता है तो बस एक ही चेहरा दिखता है, वो है तेरा। क्योंकि तू केवल अब इंसान नहीं रहा बल्कि तू अब एक चेतावनी बन गया है और तू दर्पण बन गया है। तो अब वो चुप आंधी बन गया है जो सभी को दिखा रहा है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है तो फिर माँ काली की तरफ से न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चा, तेरे उस आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल किया, क्या मैं ही गलत था, उस दिन मेरी आत्मा भी कांप उठी थी और फिर मैंने उसी पल में निर्णय ले लिया था कि तेरा हर एक दर्द अब मेरा ताकत बनेगा। और देख मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वहाँ पर लेकर आई हूँ जहाँ पर तेरा नाम सुनकर लोगों का होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया और तूने कोई चाल नहीं चली, तू तो बस हमेशा अपने जख्मों को सिलता रहा और वहीं पर तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति मिल गई। क्योंकि जब इंसान खामोशी में रोता है ना, तब उसकी रोने की सिसकियाँ आकाश तक जाती है और आकाश उसके बाद खाली नहीं रहता। उसके बाद तो जवाब आता है और न्याय आता है और तूफान आता है। और वही तूफान आज वहाँ पर आया है जहाँ पर तुम्हें कुछ समय पहले मिटा देने की साजिश बन रही थी। अब वो बहनें जो एक दूसरे के लिए जान देती थी, वो एक दूसरे पर अब शक कर रही है। वो बेटे जो माँ बाप के इज्जत समझे जाते थे, आज उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वो माँ बाप तो अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं, मानो कि जैसे कि सोच रहे हैं कि सचमुच हमने क्या ऐसा किया। परंतु अब पश्चाताप करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तू टूट रहा था तो किसी ने भी एक बार नहीं कहा था कि हम तेरे साथ हैं। और अब जब उन लोगों का सब कुछ टूट रहा है, तब तुम्हें भी अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अब बस मौन रह, क्योंकि तेरा मौन ही अब उनका सबसे बड़ा जवाब बन चुका है। बच्चे, तुम सोचता है ना, क्या तुम्हें तुम्हारे जीवन में अब कभी सच्चा प्रेम भी मिलेगा? और क्या कभी तेरे आत्मा को कोई उस गहराई से समझ पाएगा? और मैं कहती हूँ कि हाँ, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अब तो पहले जैसे मासूम नहीं रहा, अब तो जाग चुका है और एक बार जो जाग जाए उसे फिर कोई छल नहीं सकता। अब तेरा प्रेम ही दिव्य होगा और तेरा संबंध भी दिव्य होगा और तेरी उपस्थिति भी। और जो तू पीछे छोड़ा वह बस तेरी एक शिक्षा बन चुकी है और उन्हें तू माफ कर सकता है। लेकिन कभी भी तू भूलना मत कि उन्होंने तुम्हें कितनी गहराई तक गिराने की कोशिश की और तेरा हर एक शब्द को तोड़ा गया और तेरी हर जज्बात को कुचला गया, तेरी हर कोशिश को झूठा कहा गया। और आज वही लोग खुद को साबित करने के लिए दूसरों के सामने झूठ बोल रहे हैं। तू अब उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां से तुम देखोगे सब कुछ साफ साफ और सब कुछ पारदर्शी। अब तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई भी बहला नहीं पाएगा और कोई भी तुम्हें फंसा नहीं पाएगा, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर माँ काली बस चुकी है। जब तू रोता था तब वो रोती थी, जब तू टूटा था तब वो कांपी थी, और जब तू चुपचाप हार मानने को तैयार हो रहा था तब उन्होंने तुम्हें थाम लिया। अब तू मेरा बच्चा है और माँ अपने बच्चों को ना कभी गिरने देती है और
ना ही कभी हारने देती है। तो देख ये दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। लोग अब तुमसे डरते नहीं बल्कि तेरे सम्मान में सिर झुकाते हैं। जिन लोगों ने तुम्हें गिरा हुआ देखा, अब वही लोग पूछ रहे हैं कि इतना कुछ अपने जीवन में झेलने के बाद भी तू कैसे खड़ा है। लेकिन तू उन्हें जवाब मत दे बल्कि तू केवल मुस्कुरा दे, क्योंकि उन्हें क्या पता है कि तू किसके छांव में पल रहा है। तू अब अजय है, अड़ित है, अचल है, और जिनकी हंसी तुमने अपने बर्बादी के ऊपर सुनी थी, आज वही लोग तेरे खामोशी से कांप रहे हैं। तू मेरे बातों को ध्यान से सुन। बहुत जल्द जो तुझसे वो सब कुछ छीन गया था, अब वो सारी चीजें तुम्हें फिर से वापस मिलेगा। वो प्रेम, वो सम्मान और वो स्थिरता, लेकिन इस बार तुम्हें कुछ और रूप में और बहुत ही उज्जवल रूप में मिलेगा। ये दुनिया फिर से तुम्हें पहचानने वाली है, और वो भी उस नाम से जो तेरे लिए तय किया गया है, माँ का योद्धा। हाँ, अब यही नाम तेरा परिचय है। अब तुझे कोई भी बंदिश रोक नहीं सकती, और तुम्हें कोई डर अब दबा नहीं सकता। तुम्हें कोई आलोचना हिला नहीं सकती। तू माँ काली की कृपा से निखर चुका है, और तेरे विरोधी सिर्फ तमाशा बन चुके हैं, जो कि अब सब कुछ वो लोग देखेंगे, परंतु वो लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तू आगे बढ़ उन सपनों की ओर जो तूने अपने जीवन में अधूरे छोड़े थे, क्योंकि अब उनके पूरे होने का समय आ चुका है। और जिनका घर आज संकट में है, तो उनके लिए अपने मन में दया रख, क्योंकि माँ के भक्त के पास कभी भी घमंड नहीं होता, सिर्फ करुणा होती है। लेकिन हाँ, फिर से किसी के लिए खुद को कुर्बान मत करना। तू बहुत ही अनमोल है, और सबसे जरूरी कि तू माँ काली का संतान है, और इस धरती पर कोई भी माँ के संतान को मिटा नहीं सकता। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अगला अध्याय तुम्हें वो राज्य दिलाने वाला है, वो राज्य जो तुम्हारे जन्म से तुम्हारा अधिकार है। अब तू खुद को पहचान, क्योंकि तू ही प्रकाश है उस अंधकार में, और तू ही उत्तर है उन सभी प्रश्नों का जो दुनिया तुमसे पूछती रही। और अब तुझसे कोई भी सवाल नहीं करेगा, अब तो सिर्फ जवाब गूंजेगा तेरे नाम का और तेरे प्रेम का, तेरी ताकत का और मेरी कृपा का। जय महाकाली, जय हो तेरे उजाले की। और जब मैं कहती हूँ कि अगला अध्याय तुझे राज दिलाने वाला है, तो इसका अर्थ केवल सत्ता या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि वो आत्मसम्मान है जो कि तुमने खो दिया था, और वो आत्मविश्वास है जो दबा दिया गया था, और वो प्रकाश है जो तेरे भीतर था, पर तू कभी देख ना सका, क्योंकि उस अंधेरे ने तुम्हें ढक लिया था, जो दूसरों के धोखे, अपमान और छल से पैदा हुआ था। अब तू उस अंधेरे से बाहर निकल आया है, और उस रोशनी की ओर बढ़ चुका है, जो केवल मेरे आशीर्वाद से ही मिलती है। तेरे शत्रु अब तेरे नाम से डरते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उन्हें देखकर मुस्कुराए, क्योंकि जिस आत्मा ने अपने आंसुओं को भी अपना आभूषण बना लिया हो, अब वो किसी से बदला लेकर खुद को नहीं खोएगा। तू बदला नहीं बल्कि बदलाव है। तू अब क्रोध नहीं बल्कि करुणा है, और यही फर्क दिखा रहा है दुनिया को कि माँ काली के भक्त को कोई झुका नहीं सकता। जो तू सोचता है कि सिर्फ तू टूटा था, दरअसल अब तूने सभी को तोड़ दिया है, अपने मौन से और अपने धैर्य से और अपने प्रेम से। जिस घर में तेरा नाम लेना भी कभी अपराध समझा जाता था, आज उसी नाम की चर्चा हर कोने में हो रही है, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि सच्चाई को कितने लंबे समय तक दबाया गया और कितनी ही बार तुझे गलत ठहराया गया। और अब जब सब कुछ सामने आ गया है, तो उस घर में सन्नाटा है और घबराहट हर एक चेहरे पर है, और वो जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे, आज उन्हीं के लिए तू सबसे बड़ा
चिंता बन चुका है। तू सोच, उनके पास तू ना होने के बावजूद भी तू उनके जीवन के सबसे बड़ा चिंता बन चुका है। तेरा नाम उनके सपनों में हर पल आता है। तेरा चेहरा उनका डर में अब बदल चुका है और सबसे ज्यादा तेरा मौन उनके आत्मा को झंझोलती है, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने रुलाया था उसी इंसान ने आज बिना एक शब्द बोले उनके जीवन को आईना दिखा दिया है। तू सिर्फ अब अपना नहीं बल्कि मेरी शक्ति का अब तो दर्पण बन चुका है। और वो जो रोज मंदिर जाकर घंटियां बजाए करते थे, आज उनके हाथ कांप रहे हैं और उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि अब उन्हें भी समझ में आ चुका है कि जब इंसाफ माँ काली के दरबार से आता है तो फिर वो किसी को बख्शता नहीं। और यही कारण है कि उनके घर की दीवारें भी अब जवाब मांग रही है। क्यों किसी सच्चे व्यक्ति को इतना छल से चोट पहुँचाए, परंतु उन लोगों के पास इस बात की कोई जवाब नहीं है। और जब कोई जवाब ना हो तब सन्नाटा शोर बन जाता है, और वही शोर आज उनके जीवन की सबसे बड़ी चीख बन चुकी है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो कोई भी माँ काली के सच्चे भक्त है वो कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।